हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अल्बीना जॉइड लर्निंग इंग्लिश, जहां पर आपको मिलेगा बेस्ट कंटेंट इन इजी एक्सप्लेनेशंस। और स्टूडेंट्स, इस बार हम सीखेंगे इस वीडियो में मॉडल एक्सिलरीज। और मॉडल एक्सिलरीज होते क्या हैं, इनको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इनके यूजेज क्या होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, ये सब हम जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो हियर वी हैव आवर फर्स्ट स्लाइड which is going to tell us that what are the differences between modal auxiliaries as well as the main verbs. So students, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा that किस तरह से एक main verb modal auxiliaries से different होते हैं। Modal auxiliaries don't have an s or ed or ing ending, means कभी भी आपको modal auxiliary में किसी भी form में ing form, ed form, s form और all these things का use नहीं मिलेगा। Except this, don't use an infinitives with modal auxiliaries. We never use infinitives to before modal auxiliaries or after it. Except this, in negative, we always put not after modal auxiliaries. So ये बच्चों, ये बात ध्यान में रखनी है कि how a modal auxiliary is different from main verb. अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, और वो कौन से वर्ड्स हैं जो मॉडल एक्सिलरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम स्टार्ट करें विद कैन से, तो वेरी नाइसली वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि कैन का यूज़ हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। Can is used for ability, for permission. Can is also used for request, offer, suggestion and possibilities. और जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियरली शो करते हैं कि किस तरह से ability में I can speak English is telling you about an ability. लेकिन permission की अगर हम बात करें तो it is also used for present permission when you are asking for permission, request, offer and suggestion so on followed in the same manner. लेकिन अगर हम could की बात करें बच्चों, तो could के लिए आपको ये ध्यान में रखना है that could is used basically for past form, लेकिन हमको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि this is a better word than can, because could is for polite question, polite request, polite offer, polite suggestion, as well as it is also used for ability and permission. तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे past form के लिए यूज किए जाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं will की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि will का यूज हमने 3 और 4 स्टाइल्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। Will is used for request, demand, order. लेकिन will जो होता है वो हमारे would से less polite word कंसीडर किया गया है। तो ये बात आप सबको दिमाग में बैठा लेनी है कि जब भी हम will का यूज़ करेंगे तो चाहे वो request हो, demand हो, order हो, promise हो या spontaneous decision हो या prediction हो, will हमेशा एक weak वर्ड है इन कंपैरिजन टू वुड। तो जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स दिखाई पड़ रहे हैं कि विल का यूज हमेशा किया जाता है फॉर फ्यूचर, लेकिन इट इज अ वीक वर्ड देन वुड। और वुड का यूज इसी सेम मैनर में यूज किया जाता है, लेकिन सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि दैट वुड इज अ बेटर वर्ड देन विल। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बात लिखकर भी बताई है कि that for wish and request we use always would, and would is more polite than will. So more polite than will, that's why we can say that would you close the door please? It's a very polite request which is represented over here. अब अगर हम बात करें should की, तो स्टूडेंट्स ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि एडवाइस के लिए आप should का भी यूज करते हैं। It's good, it's a good idea, not good to be or bad idea. So you have to keep this thing in mind कि you should exercise। तो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये एक एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। अब वो एडवाइस अच्छी हो सकती है, एक अच्छा आइडिया हो सकता है, कोई बुरा आइडिया भी हो सकता है। So all these things basically it is used for advice. फिर हम बढ़ते हैं मे की तरफ। स्टूडेंट जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड हुए, उसी तरह से मे भी सेट में चलता है और उसका सेट होता है मे एंड माइट। तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज मे। मे इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी, जैसे कि कभी पॉसिबिलिटी मतलब हम श्योर नहीं है लेकिन हो सकता है, तो दैट इज वाई इट मे रेन। परमिशन टू डू समथिंग,
दैट्स वाई इन प्रेजेंट फॉर्म, एंड पोलाइट सजेशन। उसी तरह से माइट इज यूज फॉर लेस पॉसिबल देन मे। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे केस थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर मे इज स्ट्रॉन्गर देन माइट, तो लेस पॉसिबल देन मे, माइट आपका जो है उसमें पॉसिबिलिटी कम है इन कंपैरिजन टू, मीन्स माइट में पॉसिबिलिटी कम है मे के कंपैरिजन में, एंड इट इज यूज फॉर टू रीजन, पॉसिबिलिटीज एंड पोलाइट क्वेश्चन। अब अगर हम आगे बात करें, सो मस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैव टू। तो मस्ट इज यूज इन सम केसेस। मस्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है बच्चों? तो मस्ट के लिए हमको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, दैट नेसेसिटी, लीगल आइटम्स and strong possibility. Now the strong possibility which is represented over here is 95% the person is sure about that. So just because of that we need to keep this thing in mind. Must is also used for, means in which case how exactly we are supposed to use must and must not. So don't have to, a strong obligation not to do something, lekin don't have to means don't have the need. So we must talk about it, means we have a strong obligation, matlab like 95% obligation is there, लेकिन we don't have to talk about, there is no need. तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब ये नेगेटिव हो जाता है तो कंडीशन बदल जाती है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ought to। तो ought to is also called should बच्चों। तो should is also use ought, but यहाँ पे ought is a stronger than should। तो ought to is a necessity and it's an advice to the people that how exactly it is necessary for a person, and that advice is something which is very important for or to be kept in mind। ध्यान में रखने वाली बात है। You ought to drive carefully, I ought to study tonight। So here we have the negative forms students। मैंने आप लोगों के लिए नेगेटिव का सेट प्रिपेयर किया है कि किस तरह से नेगेटिव को आप लिखेंगे इन द लॉन्गर फॉर्म एज वेल एज इन द शॉर्टर फॉर्म, किस तरह से ये डिफरेंट है और किस तरह से हम कैन, कांट, कुंट, माइंट, ऑन, शुंट, वुंट एंड वोंट एग्जैक्टली इन द मैनर्स इन नेगेटिव सेंटेंसेस को लिखकर एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव के फॉर्म्स में। mustn't वर्सेस don't have to। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को आगे बताया कि we use must not to express a strong obligation। मतलब must not का यूज किया जाता है strong desire, मतलब जिसमें नहीं कहा जा रहा, you have no choice, ठीक है। लेकिन डोंट हैव टू का मीन्स क्या हो जाता है? यू कैन इफ यू वांट बट यू डोंट हैव टू। मतलब ऊपर वाला केस जो होता है, मतलब मस्ट नॉट में ऑप्शन नहीं है और नीचे ऑप्शन है। मस्ट प्लस नॉट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिटेड होता है ना बच्चों कुछ चीजें, प्रोहिबिटेड मतलब स्ट्रिक्टली मना होना। तो यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट अ वैलिड लाइसेंस इज समथिंग विच इज अ प्रोहिबिशन। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो यहाँ पर भी मैंने किस चीज की बात करी? अगेन टॉकिंग अबाउट a prohibition students। So we need to keep this thing in mind that must not is basically used for a prohibited things or prohibitions। Yes students, for your convenience I am giving you people this time some very interesting examples related to negative and positive sentences of model auxiliaries। Hope this video which is covered the important model auxiliaries, जिसने बहुत सारी important model auxiliaries को अभी कवर किया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग don't forget to like, subscribe and share with your friends so that each and everybody those who are studying this topic get benefited। और भूलिएगा नहीं that we'll be back with many interesting and latest videos। So keep learning, keep understanding। Thank you so much। Thank you। Have a good day।